माधव दास जी महाराज नित्य प्रति सागर के किनारे बैठ जाया करते थे। शाम काल को भजन करने के लिए वहीं पर ठाकुर जी पहुंच जाते। अच्छा, एक दिन भगवान के मन में पता नहीं क्या आया और माधव दास जी जब पहुंचे तो भगवान उदास बैठे। भगवान के मुखमंडल को उदास देखा, माधव दास जी से नहीं रहा गया। भगवान क्या बात है, आज तो आप ऐसे लग रहे हो जैसे गतवित्तु यथा जना, जैसे कृपण का धन चला गया हो। भगवान बोले माधव दास जी से, बाबा क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता, अब तो हमारा मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा? क्यों, ऐसी क्या बात हो गई बाबा? अरे बात तो कुछ नहीं है, लेकिन अब बहुत समय हो गया, सच्ची बताएं। हाँ हाँ सच्ची सच्ची बताओ, मेरे लायक कोई सेवा हो। भगवान बोले देखो सेवा तो है, पर तुम करोगे कि नहीं ये नहीं कह सकते। भगवान की जब बात सुनी तो माधव दास जी बोले, भगवान कैसी बात करते हो, आप कहो और मैं ना करूं? नहीं, काम थोड़ा ऐसा ही है। नहीं नहीं, आप तो निसंकोच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उदास अच्छे नहीं लगते। अच्छा तो ऐसा है, देखो बहुत समय हो गया, हम ब्रजमंडल से आए हैं ना, तब से हमने चोरी नहीं की। माधव दास जी बोले, बाबा भगवान कैसी बात करते हो, चोरी? अब तुम बड़े हो गए हो कि नहीं नहीं, चोरी जैसा आनंद नहीं मिलता। माधव दास जी बोले, भैया ऐसी कोई बात है चोरी? अब तुम क्या चोरी करोगे, बताओ आपको क्या चाहिए, वो मैं आपको उपस्थित करवा दूं। भगवान बोले, देखो चोरी का जो आनंद है वो ऐसे नहीं प्राप्त होता, वो तो चोरी करने से ही मिलेगा। माधव दास जी बोले, कोई बात नहीं प्रभु, अगर आपके मन में चोरी का है ठीक है तो चोरी कर लो, कौन सी बड़ी विडंबना है। भगवान बोले, देखो चोरी तो कर ले, लेकिन चोरी कोई अकेले थोड़ी की जाती है, कोई साथ में सहयोगी तो हो, एक हाथ दो चार। माधव दास जी बोले, भगवान मैं चोरी के लिए कहां से ढूंढ के लाऊं? भगवान बोले, देखो ऐसा ज्यादा नहीं हो तो एक से भी हम काम चला लेंगे। माधव दास जी इशारा समझ रहे थे, कहा भगवान आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कहो ना। कि नहीं, भगवान कह रहे देखो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप चाहो तो सहयोग कर दो तो आज चोरी कर लेते। माधव दास जी बोले, देखो हम संत महात्मा हैं, हम भजन करना जानते हैं, और आप चोरी करवाओगे, हमने कभी जीवन में चोरी तो की नहीं है। कि नहीं नहीं, चोरी का देखो एक अलग आनंद, आज आप चलो हमारे साथ। माधव दास जी बोले, देखो भगवान आपकी आज्ञा तो टाल तो नहीं सकता, लेकिन एक बात है कि क्या, कि मैंने कभी चोरी नहीं की, मुझे थोड़ा अभ्यास बता तो दो कैसे चोरी की जाती। भगवान बोले, देखो चोरी करने में विशेष कोई बात नहीं है, सिर्फ दो वस्तुओं का ध्यान रखना है, दो चीज का। अगर किसी को पता चल जाए तो भाग जाओ, सबसे पहले तो जगह देख लो भागने की, कि भागेंगे कहाँ से, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये, चोरी करने वाले को बोलना नहीं चाहिए, कम बोलना चाहिए, इशारे में समझ जाना चाहिए। माधव दास जी का ठीक है सरकार, जैसी आपकी आज्ञा। अब बेचारे माधव दास जी महाराज भगवान के साथ में जैसे चोरी करने के लिए जाने लगे तो कन्हैया बोले, तो ठहर जाओ, नहीं और अंधेरा और हो जाने दो। क्यों भगवान? कह रहे तुम पागल हो बाबा, अगर उजाले में चोरी करने जाएंगे कोई पकड़ेगा नहीं। ठीक है तुम्हारे मन में थोड़ा और अंधेरा हो जाने। अब थोड़ा रात्रि का समय हुआ, थोड़ा ऐसा हुआ कि कोई आपस में एक दूसरे को बहुत दूर से नहीं दिखता है, तो उन्होंने कहा ठीक है अब चलते हैं। कहाँ चले चोरी करने? भगवान बोले, देखो ये जगन्नाथपुरी का जो राजा है ना, उसका बहुत सुंदर बहुत बड़ा बगीचा है, और इसमें सुंदर सुंदर कटहल लग रही हैं, आज अपन कटहल की चोरी करके आए। माधव दास जी बोले, बाबा भगवान आपको चोरी भी करनी है तो कटहल की, अरे कुछ और अच्छी चीज की चोरी करते तो भी पता चलता कि देखो मन में सो है, अब तुम्हारे मन में हो तो चलो, नहीं तो छोड़ो। फिर हर बार नहीं तो आप मना करते हो,
नहीं नहीं भगवान कोई बात नहीं, चलो चलो। अब गए, ऐसे तैसे एक दूसरे का सहारा लेके दीवार को चढ़ करके और बाग में पहुंच गए राजा के। और जिस राजा के बाग में गए तो वो राजा माधवदास जी का चेला था। अब जैसे आगे बढ़ते गए तो क्या देखते हैं, माधवदास जी बोले भगवान देखो देखो ये कितनी सुंदर कटहल लगी, इसको तोड़ लेते हैं। अब उनको ये अभ्यास तो था नहीं चोरी का, और जैसे ये कटहल तोड़ लेते हैं, द्वारपाल ने सुनी अच्छा अभी आ रहा हूँ तुम्हें तोड़वाता हूँ। तो और जो द्वारपाल डंडा लेके आया, भगवान ने झट से हाथ पकड़ा और माधवदास जी को अदृश्य कर दिया। और वो आकर के देख के चारों तरफ कोई नहीं दिखा और चला गया। अब जब वो वापस चला गया तो माधवदास जी से भगवान बोले तुम मरवाओगे, तुमसे कितना समझाया था, चोरी करते समय थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, इतनी जोर से चिल्ला के बोलते। माधवदास जी बोले नहीं भगवान क्षमा करना, क्षमा, वो पहली बार है ना आज, चलो कोई बात नहीं, अब की बार थोड़ा धीरे बोलेंगे। ठीक है चलो। अब आगे और बढ़े, जैसे आगे बढ़ के जाके देखते हैं सुंदर एक कटहल का पेड़ था। कहा देखो ये वाली कटहल ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो माधवदास जी खड़े हो गए और चढ़ो। भगवान बोले चढ़ना वढ़ना नहीं आता हमको बाबा, चढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। माधवदास जी बोले बाबा आज तो भगवान आप पूरी व्यवस्था करके ही आए हो लगता है। भगवान बोले तो हमको चढ़ना नहीं आता है, आप तो तोड़ देना हम नीचे पकड़ लेंगे। अब बेचारे बाबा अपनी धोती को संभाले, इधर उधर से किए और ऐसे तैसे जाकर के पेड़ पर चढ़ गए। और जब कटहल का पेड़ होता है थोड़ा ऊंचा, चढ़ करके अब बाबा को भूल गए, भैया ये वाली तोड़ू कन्हैया कि ये वाली तोड़ू। अब तो भगवान के पास में भी नहीं कि हाथ पकड़ के अदृश्य कर दें। और कन्हैया से जब पूछा और द्वारपाल आया, अभी मैं बता रहा हूँ कौन सी तोड़ दी है। और जो द्वारपाल आया भगवान तो अंतर ध्यान हो जाते हैं और बाबा पकड़े गए। जब बाबा को द्वारपाल ने पकड़ा तो डंडा लगाए, बाबा बूढ़े हो, शर्म नहीं आती, संत का वेश धारण किए हो, चोरी करने आए हो। अब बाबा का मन तो इधर लगे ही नहीं, बाबा तो इधर उधर देखे, क्या देख रहे हो। अब बाबा कैसे बता दे कि क्या देख रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि दूसरा चोर कहाँ चला गया हमको पकड़वा के। अब माधवदास जी बेचारे ऐसे तैसे पकड़े गए। रात भर उस द्वारपाल ने बेचारे को बंधन में बना के रखा बाबा को। सोचा रात्रि है, अब तो महात्मा ये राजा सो रहे होंगे, सुबह इसको पेशी में ले जाऊंगा। और जो सुबह बाबा का हाथ पकड़ के और द्वारपाल उसको दूत पकड़ करके राजा के दरबार में ले जाने लगा, राजा ने दूर से ही गुरुदेव को पहचान लिया। आज गुरुदेव के हाथ को पकड़ के हमारा द्वारपाल आ रहा, क्या बात है, कोई अपराध गुरुदेव से हो गया। अरे नहीं नहीं, गुरुदेव से कैसे अपराध हो सकता, ये तो बड़े विरक्त महात्मा संत हैं, इन्होंने अपने लिए कभी झोपड़ी नहीं बनवाई। राजा आकर के नतमस्तक हो गया, चरणों में प्रणाम किया। अरे भगवान ये गलती हो गई होगी, द्वारपाल को डांटा फटकारा, क्या करते हो, तुमको पता नहीं ये हमारे गुरुदेव हैं, तुम इनको पकड़ के लाए हो। द्वारपाल बोला भगवान गुरुदेव है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन रात में मैंने रंगे हाथ पकड़ा था चोरी करते हुए इनको। अब राजा ऊपर से नीचे गुरुदेव को देखे, गुरुदेव का मुंह लटक गया नीचे, क्या जवाब दे बेचारे। राजा समझ गया इसमें भी कहीं न कहीं कोई न कोई गुरुदेव की लीला होगी। उसने द्वारपाल को भगाया और गुरुदेव को घर आश्रम पर ले गए घर में, और उनका अर्घपाद से पूजन किया, सुंदर भोजन खिलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए। और फिर राजा विनम्र हाथ जोड़ करके पूछता है गुरुदेव ये क्या लीला थी, थोड़ा समझाओ। तो माधवदास जी ने सारी यथावत बात राजा को कह दी।
कि अरे राजन, तुम्हारे राज्य से भगवान के भोग की कोई सामग्री नहीं पहुंचती है, और इतना बड़ा राजा है, ऐसे गुरुदेव का शिष्य है, इसीलिए भगवान के मन में तुम्हारे राज्य से, तुम्हारे बगीचे से कटहल को ले जाने के लिए मन में बात आई थी, और मैं ऐसे से चोरी करने के लिए भगवान के साथ आया। उस राजा ने तत्क्षण उस पूरे बगीचे को और भगवान जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया है। आज भी आप जगन्नाथ जी में जाएंगे ना, तो आज भी वो सारा का सारा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम सुपुर्द है। और माधव दास जी आए, अब उनका तो डेली का नियम था सायं काल को समुद्र किनारे जब करना, और जो माधव दास जी आए और भगवान पीछे पीछे चले आते हैं। कन्हैया का तो नियम है ना, आगे आगे जाए बछड़ा, पीछे चले रमैया। अरे जैसे गैया का, अगर गैया को आपको कहीं ले आना हो ना, आगे उसके बछड़े को लेते चले जाओ, गैया तो अपने आप आपके पीछे बिना बांधे आ जाएगी। और ऐसे ही मेरे भगवान ठाकुर हैं, आप उनके भक्तों की कोई लीला करेंगे पीछे पीछे। अब जो माधव दास जी पहुंचे, कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया मुस्कुराए, बाबा तुमको कितना समझाया था, तुमको समझ नहीं आती है, कितनी बोला था, धीरे बोला जाता है। माधव दास जी बोले, देखो धीरे तो बोला जाता है, हमने तुमसे कहा था भाई नए नए हैं, नई नई भर्ती हुई है चोरी करने के लिए, तो हमको प्रैक्टिस नहीं है। परंतु ऐसा है, हाँ देखो तुम तो भाग के खड़े हुए, तुमको क्या मिला? लो, बाबा ने जेब से कागज निकाल करके भगवान ठाकुर जी के हाथ में थमा दिया और कहा, तुम तो भाग गए, लेकिन मैं राजा से 2 डंडे तो मैंने पीठ में खाए हैं, लेकिन इसके फलस्वरूप मैं पूरा बगीचा तुम्हारे नाम कर ले आया। ऐसे मेरे भगवान हैं, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। और जिस भक्त के घर से भगवान को अगर कुछ दाना पानी खाना होता है, उसको कहीं न कहीं माध्यम बना के बुलवा लेते हैं, उससे अपनी सेवा करवा लेते हैं। आज वही लीला भगवान श्याम सुंदर के मन में आई। छोटे से कन्हैया हैं और सोचा ब्रजमंडल में इतना सारा दूध दही माखन होता है, और हमारे घर परिवार वाले क्या